हमने जो एक सीरीज़ शुरू की है कि हम आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग जलप्रपातों के दर्शन करवाएंगे, तो उसी सीरीज़ में इस वक्त मैं मनेनगढ़ के एक जलप्रपात में हूँ जो बहुत खूबसूरत है। अब देखिए प्रकृति अपने से कितना एक दूसरे से मेल मिलाप रखती है कि मैं बस्तर से निकला हूँ और अलग अलग इलाके में हूँ, लेकिन हर इलाका में मुझे ऐसी फील आ रहा है कि जैसे मैं बस्तर में ही हूँ। तो यहाँ एक नई चीज़ है जो किसी भी जलप्रपात में नहीं है। मुझे लगता है कि हर जलप्रपात में इस तरह के नोटिस बोर्ड होना ही चाहिए। तो उस नोटिस बोर्ड से इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ, फिर खूबसूरती तो दिखाऊंगा जिसके लिए इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं। तो बात करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल कोरिया कलेक्टर ने एक बोर्ड लगवाया है यहाँ पर, और मैं इस वक्त रमदाहा वाटरफॉल में हूँ। और ये बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, रमदाहा फॉल में डूबकर मृत हुए पर्यटक, उनके नाम है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नाम है। 13 लोग हैं जिनकी मौत हुई है 2017, 18, 20, 22, 22, 22, 22। ये मुझे लगता है एक घटना हुई थी, ये वही घटना है ये वाली जो 28 में 1 2 3 4 5 6, मुझे बहुत खूब याद है। 6 पर्यटक इस जलप्रपात में डूबकर उनकी मौत हो गई थी। और 2022 में सबसे ज़्यादा जान यहाँ पर गई है। इतने सारे जो पर्यटक हैं वो 2022 में उनकी मौत हुई है यहाँ पर। और कमोबेश मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जलप्रपात, जिसमें पर्यटक लापरवाही करते हैं और उनकी मौत होती है, लेकिन इस तरह के बोर्ड वहाँ नहीं लगाए जाते। और ये एक अच्छी पहल है। हालांकि घटना दुखद है, पहल इसलिए अच्छी है कि कम से कम जब जो जिनकी मौत हुई है उन पर्यटकों के नाम भी देखिए लाल रंग से लिखे गए हैं। ये आपको डराने के लिए काफ़ी हैं, ताकि आप डरे रहें, सहमे रहें और लापरवाही ना करें। तो इस वक्त मैं रमदाहा जलप्रपात में हूँ। रमदाहा जलप्रपात आने के लिए आपको मनेनगढ़ से जनकपुर की तरफ आना पड़ेगा। जनकपुर आएंगे तो जनकपुर से फिर ये रास्ता आपको है। उसके लिए मैं यहाँ पर एजीएम साहब से थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ, जो हमारे साथ हैं सिद्धार्थ साहब। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। थैंक यू। ये बताएं कि ये रमदाहा जलप्रपात के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, कैसे आ सकते हैं? ये बनास नदी है जी, जो सोन की सहायक नदी है, उस पे ये बना हुआ जलप्रपात है जी। और ये बहुत सुंदर जलप्रपात है। ये भरतपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भरतपुर जो कि एक सब डिवीज़न है मनेनगढ़ चेमेरी भरतपुर में जी ज़िला में। तो ये एक सुंदर जलप्रपात है जो पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। सर, अगर पर्यटक आते हैं, एक बहुत अच्छी पहल है यहाँ पर। जी। घटना जरूर दुखद होती है, लेकिन एक अच्छी पहल ये है कि यहाँ जो मृतक हैं, जो पर्यटक, जी। उनके नाम अंकित किए गए हैं। मुझे लगता है हर पर्यटन स्थल पर अगर घटनाएं होती हैं तो इस तरह नाम होने चाहिए, ताकि जो नए पर्यटक आते ये एक तरह का चेतावनी है और जो लोगों को सतर्क कर देता है पहले से कि पूर्व में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो आप सावधानीपूर्वक जलप्रपात का आनंद लें। जो दर्शनीय जलप्रपात है उसका दर्शन करें। ठीक बात। हालांकि मुझे लगता है जब तक आप किसी को डराओगे नहीं, वो समझेगा नहीं। जैसे बचपन में हम बच्चों को डराते हैं तब वो थोड़ा सा बदमाशी करते कम है। पर्यटकों को डराने के लिए इस तरह के नोटिस बोर्ड जरूर लगे होने चाहिए किसी तरह आने के लिए। यहाँ और कोई सरकारी व्यवस्था सर अगर रुकने के लिए, और या फिर ये जो कुछ बना हुआ है? अभी फॉरेस्ट विभाग द्वारा एक छोटा सा गेस्ट हाउस जैसा बनाया गया है, पर वो अभी रात के रुकने का यहाँ मनाही है, क्योंकि यहाँ पर अभी बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है जी। भविष्य में इस तरह की कोशिशें जो है जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। हाथियों का प्रकोप भी है इस तरफ में, उसको लेकर भी कोई चेतावनी? हाँ, हाथियों के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लगातार, उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को सतर्क कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि हाथियों का और लोगों का जो आपस में मनमुटाव है या एक तरह का द्वंद्व है वो बंद हो। तो पर्यटकों को उससे भी थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। आए तो इस बात को खुद से ध्यान रखें कि कहीं आसपास हाथी का मूवमेंट तो नहीं। सिद्धार्थ साहब हैं, बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आपको जलप्रपात दिखाता हूँ। और यहाँ जब आप आएंगे, हालांकि वन विभाग के द्वारा इस तरह से एक छोटा सा कॉटेज है, लेकिन ये सरकारी है, अभी ये पर्यटकों के लिए खुला नहीं है, क्योंकि जब यहाँ कोई अधिकारी आते हैं तो उनके लिए। और ये एक मचान बनाया गया है। मचान से भी आपको मैं दिखाता हूँ, ये बहुत खूबसूरत है। ये पटाखे की आवाज़ आपने सुनी होगी। दरअसल जब इस इलाके में अभी कुछ 1 दर्जन हाथियों का दल विचरण कर रहा है, और 1 दर्जन हाथियों का दल जब विचरण कर रहा है तो वो जो मानव और हाथियों के बीच एक द्वंद्व है, उसका भी परिणाम यहाँ के लोग भोग रहे हैं।
इसके पीछे नतीजा वही है कि जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाथी गांव में नहीं घुस रहा है, गांव जंगलों में, शहर जंगलों की तरफ घुस रहे हैं, इसलिए हाथी और मनुष्य के बीच ये द्वंद्व चल रहा है। खूबसूरती के साथ कुछ अगर ऐसी चीज़ें याद आती हैं तो मुझे लगता है वो दिखाना चाहिए। ये बहुत खूबसूरत जलप्रपात है जिसकी जानकारी अभी सिद्धार्थ साहब ने दी। मुझे लगता है कि आप छत्तीसगढ़ के बाहर का जब दौरा करते हैं तो उससे अच्छा है पहले छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से घूम लें, समझ लें। और ये इस तरह से यहाँ पर एक मचान है, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अलग अनुभूति होगी यहाँ से देखने की, अलग अलग एंगल से। हालांकि मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रोन के वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ कि आप यहाँ ड्रोन से इसका नज़ारा कितना खूबसूरत है वो देख लें। लेकिन इसके साथ ही साथ जिनके पास ड्रोन नहीं है तो वो भी ऊंचाई से कैसे देख सकते हैं वो देख सकें। अगर आप जलप्रपात के करीब जाएंगे तो आपको बिल्कुल बीच का आनंद आएगा, क्योंकि किनारे में इतनी रेत है वहाँ पर कि आप वहाँ पर जाके आनंद ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, मैं इसलिए वहाँ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं जाऊँगा तो उसे देखकर पर्यटक भी उत्साहित होंगे या दर्शक मेरे, और उत्साहित होने के बाद वो भी उस रेत के किनारे, पानी के किनारे जाएंगे और वहीं से शुरुआत होती है लापरवाही की। जब आप वहाँ जाएंगे पहले थोड़ी देर रेत में बैठेंगे, फिर धीरे से आपका मन होगा कि आप जो है वहाँ पानी में नहा लें, और जब आप पानी में नहाने जाएंगे तो वहीं से शुरू होगी दुर्घटना की। आप देखें, ये अभी बारिश अभी कुछ थमी हुई है इस इलाके में और यही वजह है कि पानी कम है। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग बता रहे थे कि जब बारिश अपने उफान पर होती है, जब ये नदी जब अपने उफान पर होती है तब इसका दृश्य और भी ज़्यादा विहंगम हो जाता है। मैं इन वीडियोस के माध्यम से लगातार ये भी सोच रहा हूँ कि बस्तर में हो रही दिक्कतें, समस्याएं और परेशानियों को तो लगातार दिखाता ही रहता हूँ। छत्तीसगढ़ में मौका मिला अगर यहाँ वहाँ जाने का तो उस इलाके की खूबसूरती को भी दिखाऊं। ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो देख रहा हूँ खूबसूरती वो अपने दर्शकों को भी दिखाऊं। बहुत खूबसूरत यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों के बीच में ये खूबसूरत सा झरना आपका मन मोह लेगा। और साहित्यिक शब्दों में जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है, और साधारण शब्दों में बोलूँ तो बहुत मज़ा आएगा आपको जब यहाँ आएंगे आप। और मैं तो बोलता हूँ कि 2-3 चीज़ का ध्यान रखें जब आप यहाँ आएँ तो गंदगी ना फैलाएं। धीरज भाई जो मदद कर रहे हैं मेरी, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि धीरज भाई नीचे थोड़ा सा तस्वीर दिखा दो जो हमारे पर्यटक करते हैं, ये ना किया करें। मतलब आप सोचिए ना, प्रकृति ने आपको ये नहीं दिया जो आप उनको दे रहे हैं, और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जंगल काट रहे हैं आप, खदानें खोद रहे हैं, तो जो आप जंगली हाथी बोल रहे हैं, दरअसल जंगली तो हम हुए जा रहे हैं और दोस्त हाथियों पर मर रहे हैं। तो हाथी कहाँ जाएंगे? हाथी आपके घर की ओर आएंगे। और ये भी एक दूसरा पहलू है, आप सोचिए कि खदानें खोदी जाती हैं, जो बड़े लोग हैं लाभ उनको मिलता है, और घर कभी बड़े लोगों का हाथी नहीं तोड़ पाते। घर हमेशा आदिवासियों का, ग्रामीणों का, निचले तबके के लोगों का, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं हाथियों के द्वारा। तो चाहे जब प्रकृति भी जब विनाश करती है या कोई भी प्रकोप होता है तो सबसे पहले निचले स्तर के लोगों को ही उसका कोप भाजन बनना पड़ता है। ये खूबसूरती के साथ साथ मुझे लगा ये बात भी बोलता चलूँ, पता नहीं हो सकता है कि आप इस खूबसूरत जलप्रपात को देखते देखते मेरी इस बात को सुने। हो सकता है आप सहमत हों, हो सकता है आप सहमत ना भी हों, लेकिन मेरा काम है जो मेरे मन में आ रहा है उस बात को मैं बोलता चलूँ। तो ये रमदाहा का जलप्रपात है। यहाँ आने के लिए बिल्कुल जलप्रपात तक सड़क मार्ग है। आप अगर आएंगे तो, हम जिस गाड़ी से आए वो गाड़ी यहीं किनारे नीचे तक पहुँच चुकी है, तो आपको यहाँ पैदल नहीं चलना पड़ेगा। गाड़ी से उतरे और सीधे वाटरफॉल। ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, खतरा हो सकता है। पानी में तो हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि वो 13 लोगों के नाम इस बात की गवाही हैं कि जिन जिन लोगों ने लापरवाही की है उन्हें इस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा है अपने जान की, प्राणों की आहुति देकर, और उसके बाद घर में केवल दुख का आलम रहता है। तो इस तरह की गलतियां ना करें, ये मेरा सुझाव है। ये रमदाहा जलप्रपात पसंद आए और भी अपने चहेतों, परिजनों को दिखाने के लिए आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मनेंद्रगढ़ आना है या फिर आप
जनकपुर आएंगे किसी भी रास्ते से, क्योंकि मनिनगढ़ से भी हम आए तो वो रास्ता बता रहा हूँ, जनकपुर से आप रमदाहा तक सीधे सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और ये जो हम दिखा रहे हैं खूबसूरती, ये वाला काम भी ठीक ठाक लगे तो भी बस्तर टॉकीज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरज भाई कैमरा में मदद कर रहे हैं, उनको भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।